तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। आज तक हमने चैप्टर 3 तो अच्छे से कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हमारे तीनों अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 जो आपका ज्यादा कोई खास या ज्यादा कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है, ठीक। मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, ठीक। चैप्टर 4 जो है आपका द्विघात समीकरण से रिलेटेड है, जिसका नाम ही है द्विघात समीकरण। तो इसमें क्या होता है, हमें पहले अगर प्रश्नावली की बात करें तो उसमें हमें यह ज्ञात करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। सिर्फ ओनली हमें जांच करना है, क्वेश्चन आपके दिए हुआ। तो जांच करने का क्या तरीका होता है, ये भी मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक, इस वीडियो में। और पिछली वीडियो मैंने सारी यूट्यूब पे अपलोड करा दी। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। क्वालिटी में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी तो आप क्या कीजिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, तब जाके क्लास कीजिए, ठीक। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.1, ठीक है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन बोलता है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो निम्न द्विघात समीकरण है तो ये आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए कुछ ना कुछ होगा। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है भैया ए स्क्वायर प्लस बी एक्स होता है, प्लस होता है सी बराबर 0, ठीक है। अगर इस वाले स्ट्रक्चर में आपका अगर वैल्यू आ रही है या फिर आंसर आ रहा है तो आपका क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए ये वाला ना दिया हो, खाली आपका ए एक्स स्क्वायर बराबर 0 दिया हो तो भी आपका द्विघात समीकरण है। अगर आपका दिया हो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी दिया हो तो भी आपका द्विघात समीकरण है, ठीक। हमें सिर्फ x की पावर 2 देखनी। जहां पे अगर x की पावर 2 आ रही तो समझ लो हमारा द्विघात समीकरण है, ठीक। और अगर x की पावर 2 नहीं आ रही, यहाँ पे मान लीजिए 3 आ रहे, तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। बस हमें पावर से मतलब है। बाकी b वाली वैल्यू, c वाली वैल्यू कोई भी आए, ठीक। यहाँ पे x हो या ना हो, लेकिन x की पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ फॉर्मूले भी प्रयोग होंगे जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे जब मैं सवाल कराऊंगा, जहां पे जो फॉर्मूला आएगा तो वहीं पे मैं वो फॉर्मूला डिस्कस कर दूंगा, आपको बता दूंगा। ऐसे अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हूं ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने कोई फॉर्मूला लिखा दिया तो आपने यहाँ पे नोट कर लिया, फिर मैंने बताया कि ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ, फिर आपको पीछे देखना पड़ेगा। तो वो काम हम नहीं करेंगे। जो सवाल मैं हल कराऊंगा, ठीक, उसी के साथ में उसका फॉर्मूला करा दूंगा। तो हमें क्या करना है, ये जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये तो पता चल गया कि जहां पे x की पावर 2 हो वो क्या है, आपका द्विघात समीकरण। इसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए यहाँ पे bx की वैल्यू ना हो, c की वैल्यू ना हो, बराबर 0, तो भी आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए क्वेश्चन को करना आरंभ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 4.1 के पहले के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं, कितने, 8 क्वेश्चन है, ठीक। तो उन 8 क्वेश्चन को हम एकदम ध्यान से समझेंगे। फिलहाल कोई दिक्कत होगी नहीं, इसमें वैसे एक क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ भैया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर आपका दिया हुआ 2 ब्रैकेट में है x प्लस 3। तो आपने होल स्क्वायर तो पढ़ा होगा, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सारी चीज आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बताऊंगा, लिखाऊंगा है नहीं कि ये फॉर्मूला इसका होता है, ठीक। अगर आपने फॉर्मूले की बात किया है तो a प्लस अगर आप b का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं तो आपका होता है a स्क्वायर प्लस होता है b स्क्वायर प्लस होता है 2ab। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, ठीक। तो ए स्क्वायर यानी कि पहले पद का स्क्वायर तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी है, एक, तो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, प्लस 2ab, मतलब 2 फॉर्मूले का a की वैल्यू कितनी है, x है, b की वैल्यू कितनी है भैया 1 है, तो 2 1 कम 2 यानी कि 2x हो जाएगा, बराबर इसका गुणा कर लो भैया 2x प्लस 2 3 6, ठीक, पंचांतर कर लो। तो आपका एक्स स्क्वायर यूं ही रहेगा, ठीक। ये आपका प्लस का 2x है, इसे उठा लो, ठीक है। ये आपका उधर प्लस का इधर आएगा तो आपका माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक। प्लस का 1 है, लिख लो, ठीक। ये इधर प्लस का इधर आएगा, यहाँ पे प्लस का 1 है, ठीक है। और ये इधर प्लस की इधर आएगी तो ये माइनस की, बराबर कर लो ये 0, ठीक है। तो आपका एक्स स्क्वायर यूं ही रहेगा, ठीक। ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक। ये आपका प्लस का, ये माइनस का, तो भैया 6 में से कितना जाएगा, 1 जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का, बराबर कर लो 0, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या बताया, जहां पे आपको x की पावर 2 दिख जाए तो वहां पे आपको आंसर में हाँ लिख देना कि ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भैया, यस, ये क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक। तो यही आपको जांच करना है, ज्यादा कुछ है नहीं। मैंने बता दिया है कि ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान में करा दूंगा, अच्छे भाषा में करा दूंगा, ठीक। जैसे आपका दूसरा फॉर्मूला दिया है, ठीक, दूसरा यानी कि सवाल दिया है
क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x है, ठीक है, बराबर में आपका दिया हुआ है माइनस का 2, ठीक है, और 3 माइनस का x दिया हुआ है, ठीक है। तो इधर वाले में कुछ हमें छेड़खानी करनी नहीं, तो उसे ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर, अब ये माइनस का 2 है, ये 3 है, तो गुणा करोगे भैया माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो 2 का गुणा x में करोगे आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर आपका यूं ही रहने दो, ठीक, माइनस का 2x है, 2x लिख लो, ठीक है, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो भैया क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक, ये आपकी माइनस की है, इधर आएगी तो भैया प्लस की हो जाएगी 6, बराबर कर लीजिए 0, ठीक है। तो आपका एक्स स्क्वायर यूं ही रहेगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस मैंने बताया कि जुड़ जाता है, चिन्ह किसका रहता है, माइनस का, तो माइनस का 4x आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, बराबर 0। तो ये क्या आपको लगता है द्विघात समीकरण है? मैंने क्या बताया कि जहां पे x की पावर 2 है वो आपका द्विघात समीकरण है, तो आप क्या लिख सकते हैं भैया, यस लिख सकते हैं, ये भी आपका क्या द्विघात समीकरण है। यही चीज पूरे चैप्टर में पढ़नी, द्विघात समीकरण है, मूल्य ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना है, वो तो सारी चीज मैंने बहुपद में पढ़ाया, तो वो चीज आप द्विघात समीकरण में पढ़ेंगे। दो बार आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको इसको भूलने की जरूरत ना पड़े कि ये चीज हमें आती नहीं, ठीक है, तो आप इसे नोट करिए, फिर मैं अगला कराता हूँ, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। दूसरा तीसरा कौन सा है, ठीक है, तीसरा, चलिए नोट कर लीजिए, फिर मैं इधर ही कराता हूँ क्योंकि ये थोड़ा बड़ा लग रहा हमें। अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा जैसे कि दिया हुआ है, एकदम बहुत ही सिंपल भाषा में दिया हुआ, करना कुछ नहीं, देखिए क्या करना है। आपका क्वेश्चन दिया x माइनस 2 दिया हुआ, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ x प्लस 1। यहाँ पे आप दिक्कत क्या करेंगे, गुणा नहीं कर पाएंगे, ठीक, आपने गुणा करना बचपन में सीखा है, लेकिन वो भाई 6 का गुणा 7 से किया, 42 आ गया, 2 लिख दिया, हासिल 4 चढ़ गए, वो यहाँ पे बिल्कुल भी फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, यहाँ पे दूसरी कुछ तरीके होंगे, ठीक है। आपका दूसरा दिया है भैया x प्लस 3, तो ये चीज आपको दिया होगा, तो यहाँ पे कैसे गुणा करना है, कैसे आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना, वो चीज समझिए, ठीक है। बोर्ड में ज्यादातर क्वेश्चन क्या होंगे कि आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए इसे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ x माइनस 2 x प्लस 1, तो इसका हम गुणा कैसे करेंगे, तो पहले हम एक संख्या को उठाते हैं, x को उठाएंगे, जब x का गुणा x में करेंगे तो आ जाएगा आपका x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का लगा लो, x का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा 1x, तो यहाँ पे हम ओनली x लिखेंगे, x लिखा नहीं जाता, ठीक है, यानी कि मतलब 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है। जहां पे मान लीजिए जहां पे x है तो यहाँ पे समझ जो एक वैल्यू लिखी है, इसके पास x स्क्वायर है तो यहाँ पे एक वैल्यू है, वो आपको दिखाई नहीं पड़ रही, ठीक है। अब आ जाते हैं माइनस पे, तो माइनस का है, माइनस का ले लो, अब यहाँ पे माइनस का 2 का गुणा x में करोगे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ये आपका माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है 2 कम 2, यहाँ पे आ जाएगा। अब इधर आ जाओ बराबर इस तरफ से, तो उधर भी हमें यही करना, x का गुणा आप x में करेंगे तो आ जाएगा आपका x स्क्वायर, और ये आपका प्लस है, ये भी आपका प्लस है तो प्लस ले लो, x का गुणा 3 में करेंगे आ जाएगा 3x, ठीक है, ये माइनस का है तो माइनस उठा लो, माइनस प्लस माइनस का होगा, 1 का गुणा x में करोगे आ जाएगा x, ठीक है, और ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होगा, 3 का गुणा x में करोगे आ जाएगा आपका 3, ठीक है। अब इसे पंचांतर कर लो, ठीक है, तो x स्क्वायर, और ये इधर प्लस आएगा तो इधर आ जाएगा भैया माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। अब इधर देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का x है, यहाँ पे माइनस का x है, तो इसमें वैसे अगर घटाओगे तो आ जाएगा माइनस का आपका x, ठीक है, और इधर देख लो क्या है, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का, घटाओगे आपका आ जाएगा प्लस का 2x बचेगा, इधर लाओगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, इधर कितना माइनस का 2 है, ये इधर आएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा 3, बराबर कर लीजिए 0। तो आपका ये x स्क्वायर प्लस का, एक तो माइनस का, तो ये आपका कट जाएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये आपका माइनस का x है, माइनस का 2x है, ठीक, तो माइनस का कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, तो आपका कितना बचेगा, प्लस का 1, बराबर बचेगा 0। तो ये आपको लगता है क्या द्विघात समीकरण है? मैंने क्या बताया कि जहां पे x की पावर 2 हो वो आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज तो आपको नजर आ रही कि यहाँ पे x की पावर 2 है ही नहीं, यहाँ पे कौन सा पद दिया हुआ, bx वाला दिया हुआ, तो जहां पे जैसे फॉर्मूला क्या था आपका, ax स्क्वायर प्लस bx था प्लस c था, ठीक है, तो bx प्लस c दिया हुआ, तो इसका मतलब ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। जहां पे x की पावर मतलब x की पावर 2 है तो वो आपका द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे भैया नो,
यानी कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। आप बोर्ड में क्या कीजिएगा, अच्छे से भाषा में लिखिएगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। जो आपका चेकर होगा वो एकदम अच्छे से खुश हो जाएगा, आपको नंबर बढ़ा के देगा। कितने अच्छे सवाल किए, ठीक है। जैसा आपका चौथा सवाल दिया हुआ इसी तरीके से कुछ, ठीक है। x माइनस 3 दिया हुआ, ठीक है, और दूसरा दिया हुआ 2x प्लस 1। मेन चीज दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पे आपको गुणा करने में दिक्कत होगी, और कुछ नहीं इसमें करना है, बस गुणा ही करना है। वो चीज आपने बचपन में तो सीखी है, लेकिन वो वाला ट्रिक यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी ना। यहाँ पे हमें कुछ दूसरी तरीके से गुणा होता है। तो मैंने क्या बताया कि पहला नंबर एक संख्या उठा लो, जब x का गुणा 2x में करोगे तो आ जाएगा भैया 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब x का गुणा यहाँ पे +1 है, तो इसमें करोगे तो यह प्लस का आ जाएगा x, ठीक है। अब ये इसका गुणा होगा, इसको हटा दो। अब आ जाओ -3 पे, तो -3 का गुणा अगर आप 2 में करोगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा, ठीक। ये प्लस का था और ये माइनस का था, तो आपको पता ही कि माइनस प्लस में लिखे माइनस का होता है। और ये आपका माइनस का, ये आपका प्लस का, तो माइनस हो गया, ठीक, प्लस माइनस। अब 3 का गुणा 1 में करोगे, 3 1 कम 3, यहाँ तक समझ में आ गया। अब उधर आ दो, x का गुणा x में करोगे आ जाओगे x स्क्वायर, ठीक है। प्लस कितना आ जाएगा, 5 का गुणा x में करोगे 5x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना है भैया 2x स्क्वायर, ये इधर लाओगे माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। इधर कितना है भैया, ये प्लस का x है और ये माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5x, ठीक है। इधर उठा लो, ये भी आपका आ जाएगा माइनस का 5x। ये इधर कितना है माइनस का 3 कर लो बराबर 0। तो यहाँ पे आपका प्लस का है 2x स्क्वायर, इधर क्या है माइनस का x स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा ओनली x स्क्वायर। 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, जो कि आपका लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो x स्क्वायर, ठीक, और ये आपका माइनस का 5x है, माइनस का, तो माइनस का कितना हो जाएगा 10x हो जाता। माइनस का 3 बराबर कर लीजिए 0, यहाँ पे लिख दीजिए s। क्यों, क्योंकि x की पावर 2 है, इसलिए यह क्या है द्विघात बहुपद है। अतः हम आंसर में ये लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या द्विघात बहुपद है, सवाल ये जो है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर समझेंगे 5वां, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5वां, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक। अगर उधर में कराऊंगा तो हो सकता है आपको दिखे नहीं, तो इसे नोट करिए, फिर मैं अगला कराता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 5वां दिया 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में दिया, दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ x माइनस 3, ठीक है, बराबर करके आपका दिया हुआ x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ x माइनस 1, ठीक है। तो इसमें हम पिछले वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बस आपको गुणा करना है। तो गुणा करने का तरीका क्या है, पहली संख्या उठा लीजिए। पहली संख्या क्या है 2x का गुणा हम x में करेंगे तो आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर, माइनस है माइनस ले लीजिए। 2 का गुणा 2x का गुणा 3 में करेंगे तो 2 दिया 6x आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे खत्म हो गया। अब दूसरी संख्या उठा लो माइनस 1 है, तो माइनस पहले लगा लो। 1 का गुणा x में करोगे आ जाएगा x, और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। 1 का गुणा 3 में करोगे आ जाएगा 3, बराबर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे x का गुणा भैया करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x का गुणा x में करोगे माइनस का x आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का 5 है, प्लस का 5 उठा लो, ठीक है। 5 का गुणा x में करोगे 5x, और माइनस है माइनस ले लो, 5 कम 5, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा। अब इसे पंचांतर करना है। मैंने बताया कि जो भी संख्या अगर ये इधर प्लस में इधर आएगी माइनस में, ये अगर माइनस में तो उधर आएगी प्लस में, ठीक। पंचांतर करने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, यही नहीं समझ में आता कि कैसे प्लस हो गया कैसे माइनस हो गया। और गुणा करने में आप ध्यान रखिएगा कि ये प्लस माइनस कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आपका चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जहां पे मैंने माइनस की जगह प्लस कर दिया, तो आपकी एक चिन्ह की वजह से आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जब पंचांतर करेंगे तो आपका 2 का x यूं ही रहेगा, ठीक है। देखिए पंचांतर हम क्यों करते हैं, मैंने बताया है कि जो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस रूप पे हमें लाना होता है। तो पहले हमें x की पावर देखनी होती है। अगर यहाँ पे x की पावर 4 होती, मान लीजिए इस वाले में, तो हम पहले x की पावर 4 लाते, ठीक है, तब जाके हम x की पावर 2 लाते। तो हमें पहले पावर देखनी पड़ती, जिसकी पावर ज्यादा पहले हम उसे उठा के रख देते। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें दूसरी पावर देख ली, दूसरी पावर क्या है x स्क्वायर है, तो इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा भैया x स्क्वायर, ठीक है। अब जब
पावर वाली कोई बची नहीं तो इधर ही वाले पे आ दो। माइनस का 6x दिया हुआ और ये माइनस का x है तो माइनस का कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। अब जब 7x वाले इधर वाले खत्म हो गए तो उधर देख लो कितने x वाले हैं, ये माइनस का ये प्लस का है, तो घटाओगे कितना आ जाएगा 4x, वो भी प्लस का आएगा, इधर आएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा 4x। ठीक है, अब ये x वाले पूरे खत्म हो गए। अब आ दो नॉर्मल संख्या। नॉर्मल संख्या क्या है, प्लस की 3 है, ठीक उठा लो। उधर कितनी है भैया, प्लस का 5 है, माइनस का, ठीक है, उधर आएगा तो आपका प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर कर लो 0। ठीक है, बस यही करना होता है। अभी हमारा इसके रूम में आया नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसके रूम में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले पावर देखनी पड़ती। जहां पे x की पावर 3 है तो पहले 3 उठा के रख दो, अगर x की पावर 4 है तो 4 उठा के पहले रख दो, ये चीज करना होता है। ठीक है, तो ये आपका 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का इधर है माइनस का, तो घटाओगे आपका बचेगा x स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस का 7x है, माइनस का 4x, तो आपका माइनस का 11x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 3 है, प्लस का 5 है, तो कितना हो जाएगा भैया, प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर 0। तो आप इसे कह सकते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं, ये बिल्कुल आप एकदम आसान तरीके से कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, इसलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भैया यस, तो ये क्या है आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, इसी तरीके से हम अगला सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया हुआ है भैया x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 3x प्लस का 1 दिया हो, बराबर करके दिया हुआ आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं और a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं तो उसमें हल्का सा डिफरेंस होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होता है 2ab। ठीक है, और माइनस वाले में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, यहाँ पे जाके चिन्ह बदलता, लेकिन पहले प्लस का रहता। तो इधर हमें कोई छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी, तो उससे आप क्या रहने दे, ऐसे रहने दे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 बराबर कर लीजिए। अब देखिए कौन सा हमें लगाना है, माइनस वाला लगाना है। तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4। अब आ जाओ माइनस पे, माइनस बोल रहा 2ab, तो 2 आपका फॉर्मूले से है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है भैया, गुणे में ले लीजिए x, गुणे b की वैल्यू कितनी है भैया, माइनस की कितनी है भैया 2 है, 2 ले लीजिए। ठीक, अब इसे करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर आपका यूं ही रहेगा, प्लस का 4 आपका यूं ही रहेगा, और ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, तो 2 का गुणा 2 में करोगे 4, 4 का गुणा x में करोगे तो आपका आ जाएगा 4x। अब इसे पंचांतर कर लो तो आपका एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना है, प्लस का 3x है, इधर लाओगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 है, 1 ले लो, इधर लाओगे माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर कर लो 0। तो ये आपका प्लस का, ये आपका माइनस का एकदम उड़ गया, इससे में कोई मतलब नहीं। और ये आपका प्लस का 3x है, माइनस का 4x, तो माइनस का बचेगा x बचेगा। ठीक, माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, कौन सा सवाल था ये, 6 था ना। तो यहाँ पे आप ये समझ रहे हैं ना कि इसमें x की पावर 2 है ही नहीं, तो इसका मतलब है द्विघात समीकरण बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें करना कुछ नहीं, बस जांच करनी है। इसके आधार पे 8 क्वेश्चन दे गए हैं, तो अगर 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो क्या समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे भाई। इतने आसान सवाल है, बस सिर्फ जांच करना है। और करना, जांच में भी क्या करना है, बस x की पावर देखनी है। अगर x की पावर 2 आ रही तो क्या है, द्विघात समीकरण है नहीं। और ऐसे ही अगर आप बनाना चाहे x की पावर किसी तरह से 2 ला रहे, पंचांतर करना नहीं पता, माइनस प्लस नहीं पता, तो आप कैसे द्विघात समीकरण लिख के आ सकते हैं ना। ये तरीका होता है जो बच्चे ना पढ़ते, जैसे उनको बता दिया जाए द्विघात समीकरण है, और मान लीजिए वो हमारी तरफ से नहीं, मैंने आपको बता दिया कि द्विघात समीकरण है, तो आपने किसी तरीके से x की पावर 2 ला दिया, उसको द्विघात समीकरण बना दिया, लेकिन वो सारा सवाल आपका गलत, क्योंकि आपने उसे बनाया, आपने उसे अच्छे तरीके से किया नहीं है। ठीक, तो इसे नोट करिए। हम क्वेश्चन नंबर अब समझेंगे कितना, 7वां समझेंगे, फिर 8वां। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 तो हो ही गया ना, हाँ 7वां 8वां 2 ही सवाल बचे हैं, तो ये नोट करिए, फिर मैं अगले करा देता हूँ। ओके, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है x प्लस 2 का होल क्यूब करना है। ठीक है, बराबर में आपका दिया हुआ 2x
एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर a प्लस बी का होल क्यूब पूछता है तो आपको पता होना चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, ठीक है। प्लस का होता है भैया 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है आपका फॉर्मूला। और माइनस में होगा तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस में होंगे, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना, क्योंकि फॉर्मूले के स्ट्रक्चर पे आपको सवाल आने चाहिए ना, ठीक है। ये चीज आपने 9th में क्लियर करनी होगी, इसलिए मैंने फॉर्मूले लिखाए नहीं। मैंने बताया था कि जब सवाल कराऊंगा तब आपको फॉर्मूला बता दूंगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था तो यहाँ पे मैं समझा अच्छे से दूंगा। जैसे मैंने बताया कि ए प्लस बी का होल क्यूब दिया हुआ, ठीक है। तो मैंने बताया कि a का क्यूब कर लो, तो a का क्यूब करोगे यानी कि x क्यूब आ जाएगा, प्लस का b क्यूब मतलब 2 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा 8, प्लस 3ab, तो प्लस 3 फॉर्मूले से a का गुणा भैया कर लो x से, गुणे b का गुणा कर लो 2, ठीक है, ये रहेगा। और ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी यानी कि x प्लस 2, ये आपका ब्रैकेट में रहेगा, ठीक। उधर गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 2x क्यूब, ठीक है। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 3, x क्यूब हो जाएगा। और 2 का गुणा -1 में करोगे तो आपका आ जाएगा -2x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा। अब देखो क्या करना है, तो आप x क्यूब जो रहेंगे प्लस 8 प्लस, देखो 3 का गुणा x में करोगे 3x आएगा, 3 का गुणा 2 में करोगे 3 दूना 6x आ जाएगा, ठीक। ब्रैकेट में करता है 1 प्लस 2, ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक। बराबर में आपका क्या है 2x क्यूब, ठीक है, माइनस का 2x, ठीक, ये आपका दिया हुआ। इसे अगर आप और पंचांतर करेंगे तो आपका x क्यूब प्लस 8 प्लस, अब 6 का गुणा भैया किस में करोगे, 6x का गुणा इसमें करोगे x में, तो आपका क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 6 को गुणा इसमें 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12x आ जाएगा, बराबर में कितना है 2x क्यूब है माइनस का 2x है, ठीक। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि आपने ये चीज पढ़ा नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या करना, यहाँ पे आपको दिक्कत क्या हो, थोड़ा पंचांतर नहीं कर पाते और ये भी नहीं समझ पा रहे कि ये चीज आया कहाँ से, है ना, इतने आप लोग कमजोर होते जा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे x की पावर 3 है, x की पावर मैंने 3 ले लिया, ठीक है। अब x की पावर 3 देखना इधर मिल रहा है तो उसको उठा लो, प्लस में इधर आ जाएगा तो आपका माइनस में x की पावर हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसे और पंचांतर करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस की x की पावर 2 है, ये उठा लो, ठीक है। और यहाँ पे और कोई x की पावर 2 है नहीं है, तो यहाँ पे यूं ही रहने दो, ठीक। प्लस का कितना है भैया 12x है, उठा लो, इधर आएगा तो ये भी आपका प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 8 है, उठा लो, और कुछ बचा बराबर कर लो 0, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर क्यूब है, ये माइनस का, तो आपका बचेगा माइनस का x की पावर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, और 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 ही बचेगा, ठीक है। प्लस का आपका क्या है 6x स्क्वायर है, ठीक है। और प्लस का 12x प्लस का 2x यानी कि प्लस का भी ये कितना आ जाएगा 14x हो जाएगा, और प्लस का कितना है 8, बराबर कर लो 0। तो ये आपको लगता है क्या द्विघात समीकरण है, मैंने क्या बताया अभी तक, कि जहां पे x की पावर 2 है वो आपका द्विघात समीकरण होता है। तो यहाँ पे आपको जाहिर सी बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे x की पावर 2 नहीं, यहाँ पे x की पावर कितनी है 3 है, तो ये हमारा क्या भैया द्विघात समीकरण बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम आंसर में लिखेंगे नो, अतः यह हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक, ये हम आंसर में लिखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से किया हुआ। अगला क्वेश्चन जैसे आपका बोल रहा है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। अगर ये आप 8वां क्वेश्चन समझ गए ना तो आपको 7वां भी समझ में आएगा। अगर आप 7वां नहीं समझ पा रहे हैं, 8वां भी नहीं समझेंगे तो आपको दोनों ही नहीं समझ में आएंगे। देखिए आपका दिया है एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ये आपका दिया हुआ, ठीक है। बराबर में आपका दिया हुआ x माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए, आप खोलना इसे सीखें, ठीक है। अब इसे खोलेंगे कैसे, x माइनस मतलब a माइनस बी का होल क्यूब है, ठीक है। तो a माइनस बी का, जैसे यहाँ पे प्लस का तो यहाँ पे सब जगह क्या कर दीजिए, यहाँ माइनस का कर दीजिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बस और कुछ इसमें करना ही नहीं होता है, ठीक है। अब a क्यूब, a यानी कि x का क्यूब कर लो, ठीक है। माइनस b का क्यूब कितना है 8 कर लो, ठीक है। माइनस
3ab, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, 3a का गुणा भैया कर लो, एक कितना है x है, गुणे -2, ठीक है, प्लस, ठीक है, और कुछ नहीं, ब्रैकेट में a - b, तो यानी कि x - 2, ये कर लो, ठीक है। अब इसे और पंचांतर करोगे तो आपका x³ यूं ही रहेगा, माइनस का 8 यूं ही रहेगा, और ये माइनस आपका हो जाएगा प्लस, और 3 का गुणा 2 में करोगे 3 दूना 6, 6 का गुणा x में करोगे आपका हो जाएगा 6x, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में करता है x - 2 है, ठीक है। तो इसका अगर आप गुणा 6 का गुणा x में करोगे तो आपका हो जाएगा 6x² माइनस का 6 दूनी 12x हो जाएगा, ठीक। इधर जो है उसे लिख लो, प्लस का 8 है माइनस का x³ है, ठीक। अब वहां तक समझ में आ गया। अब इधर देखो क्या है, आपका x³ है माइनस का 4x² है माइनस का x है प्लस का 1 है, ठीक है, ये आपका दिया। अब पंचांतर कर लो, x की पावर 3 है, पहले उठा लो, इधर देख लो x की पावर 3 है तो इधर आ जाएगा आपका माइनस का x की पावर 3 हो जाएगा। अब x की पावर 2 पे आ जाओ, माइनस का 4x² है, उठा लो, ठीक है। अब x की पावर कितनी है, इधर प्लस का 6x² है माइनस का आ जाएगा 6x², ठीक। और कुछ है, अब इधर आ जाओ, x खाली आ जाओ, ठीक। तो माइनस का x इधर कितना है, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। अब इधर कितना, प्लस का कितना है 1 है, ठीक। ये इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर कर लीजिए 0। तो ये आपका प्लस का है, ये माइनस का, ये उड़ गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये आपका माइनस का 4x² है, ये माइनस का 6x² है, तो आपका कितना हो जाएगा माइनस का 10x² हो जाएगा, ठीक है, माइनस का, हाँ ठीक है। और ये आपका माइनस का x है, ये कितना है भैया प्लस का 12x है, तो घटाओगे भैया कितना आ जाएगा, प्लस का 11x आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 8 है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, बराबर कर लो 0। तो मैंने बताया कि जहां पे आपको x की पावर 2 दिख रही तो वो आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इस आंसर में आप क्या लिख सकते हो, द्विघात समीकरण है, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही आपके पूरे सवालों में था, जितने आपके 8 क्वेश्चन दिए गए थे उन 8 क्वेश्चन में यही हमें करना था, जांच करना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं। वो तो मैंने 8 सवाल बता दिए। अब आपको समझ में आए हैं या नहीं आए ये तो हमें पता नहीं, मैंने सारे सवाल करा दिए, और फिलहाल सारे सवाल अच्छे से कराए, एक एक मैंने बताया, एक एक फॉर्मूला मैंने करा दिया है। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आ रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इनको 10-10 बार लिखिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक सवाल आपको आ नहीं सकता। आप बिना सोचे पढ़ सकते, बिना सोचे आप लिख नहीं सकते, ये मेरी बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो इसे आप क्या कीजिए, जैसे 8 सवाल है तो 8 सवाल को आप एक सवाल को 5 बार नोट करिए। तो जब आप उस सवाल को 5 बार नोट करेंगे तो आपको क्या होगा कि उस सवाल का आंसर ही नहीं, पूरा सवाल ही पता हो जाएगा, कहाँ पे 2x आना है, कहाँ पे 4x आना है, वो चीज आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और इसमें में से आप एक क्वेश्चन कोई भी उठा ले, अगर यहाँ पे मान लीजिए संख्या बदल दे तो उसकी बात अलग, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस स्ट्रक्चर पे बोर्ड पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जितने मैं क्वेश्चन कराऊँ वो एक एक क्वेश्चन सम्यक, जैसे विलोपन विधि है यानी कि, तो उसे उठा लीजिए, प्रतिस्थापन विधि है उसे उठा लीजिए, उसमें में से क्वेश्चन आएंगे। स्टोरी सम से, सारे स्टोरी सम पे आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि स्टोरी सम ज्यादा आएंगे। और इसके आगे भी भैया क्वेश्चन नंबर स्टोरी सम दिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे मतलब दूसरे के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर कितने 4 दिए गए, 4 भी स्टोरी सम्स है, तो स्टोरी सम्स आपको सारे पढ़ने, ठीक है। वो एनसीईआरटी है फिलहाल, इसके अलावा पेपर और कहीं से बन ही नहीं सकता। अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट करके जाने तो भाई 90% लाने से कोई रोक ही नहीं सकता, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है, 90% 95+, ठीक है, पढ़ाई बस करिए अच्छे से। तो मैं इतने क्वेश्चन करा दिया हूँ, 8 क्वेश्चन देख, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब जो स्टोरी सम्स आपके बचे वो मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में ज्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक। आप भी बोर होने लगते हैं ना कि 20 मिनट की वीडियो नहीं बनी, कितने सवाल कराएंगे, कितना समझाएंगे, तो वो चीज मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। जैसे 8 क्वेश्चन कराए तो इन 8 क्वेश्चन को आप समझ चुके हैं, ठीक, इन्हें रिविजन करिए, दोबारा लगाइए, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी स्टोरी सम्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।